Welcome to the fourth BWC webinar. This session we aims to focus on managing life during pandemic. Today we have with us Sri Hamid Hasmi. Mr. Hasmi is a renowned life coach, a certified life coach. So during the discussion we'll focus on learning to manage stress, fear, uncertainties through proven and powerful techniques, along with exercise and guided meditation. I would request Hamidji to take over from here and start the session. Welcome, Hamidji. Thank you so much, Parthada. Thank you so much for this opportunity. I thank every member of the NGO, your organization, for giving me this opportunity. And I would like to just share my screen and then I'll quickly start. If you could just enable it. It's enabled, sir. Okay, great. Can you see my screen? Yeah. Okay, great. So, good morning, everyone. Like Parthada has already said that today's meeting is all about managing life during pandemic. So what's happening? There is a lot happening on the physical front. Uh, I mean, people are focusing on the physical health, but at the same time, not many people are realizing that the mental health is also equally important. I mean, are you okay if I speak in English, or I mean, rather I okay. So आज के सेशन में हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और जो अभी करंट सिचुएशन है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि सब जगह से नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। सो उससे हमें बहुत ज़्यादा फियर भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो भी न्यूज़ आई हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो उससे फियर जनरेट हो गया, और फियर जनरेट होने की वजह से और क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ में आगे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि one is that income has reduced or not coming in. The other side, the business are uh, not happening the way they used to happen. And there's a big health issue. So there's a lot of uncertainty in mind, uh, as to most of the people are surviving on their savings. So ये saving कितने दिन last करेंगी, कैसे manage करेंगे, कितने दिन चल पाएगा नहीं चल पाएगा, all that is also simultaneously crossing our minds. So एक बड़ी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं सब लोग, लेकिन इसको भी हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। उसी के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक मैंने हाईलाइट कर दिए हैं स्क्रीन पर। सो कुछ हम आज एक्सरसाइज करेंगे, कुछ हम मैं आपको कुछ टूल्स दूंगा जो आपको यूज़फुल लगेंगे, और हम कुछ अफर्मेशन सीखेंगे, कुछ मेडिटेशन से, और हम पीस को इनवाइट करेंगे अपनी लाइफ में, और उसके बाद लास्ट में हम Q&A रखेंगे। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो लास्ट के लिए बचा के रखें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो कुछ भी आज लर्निंग होगी उसको आप अपने एक नोट पैड पे अगर नोट करना चाहेंगे नोट कर लीजिए, और लास्ट के लिए अपने क्वेश्चंस बचा के रखें, विल डिस्कस इट। So before I move further, I would like to just give a quick disclaimer. वो इसलिए क्योंकि नॉट वेरी श्योर कि कितने अवेयरनेस है लाइफ कोच को लेकर। तो एज ए लाइफ कोच मेरा काम, मैं एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई साइकेट्रिस्ट भी नहीं हूँ, बट मेरा काम है एज ए लाइफ कोच, माई फोकस area is the relationship, health, wealth, success, happiness, harmony. These are the areas where I work on, and then I can give good inputs on this. There are a lot of exercises and a lot of techniques available on this. So आज जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें कुछ भी ऐसा है कि जो टेक्निकल है, मेडिकल है, तो वो क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं करूँगा। वहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि किसी को अगर कोई सीरियस या क्रोनिक मेंटल हेल्थ इशू है तो वो किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करें।
मैंने अपने एरियाज़ बता दिए और आपको वैसे भी पता चल जाएगा ड्यूरिंग दी जर्नी टुडे एज टू हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट। सो ये मैंने हाईलाइट कर दिया कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से एरिया हम हाईलाइट करेंगे। स्ट्रेस, फियर, अनसर्टेनिटी मेजरली यही है। तो बड़े सारे क्वेश्चंस है दिमाग में लोगों के कि यू नो लॉकडाउन हो गया है, अब ये स्ट्रेस हो गया, कैसे हैंडल करेंगे, या घर में कोई कोविड पेशेंट है, उसकी वजह से एक पैनिक सिचुएशन है, अब हम क्या करें। और न्यूज़ देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा गलत खबरें आ रही हैं, या हमें व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में, किस तरह से ख़राबी हो रही हैं। तो उस सब से डर पैदा हो रहा है। तो यही सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसको सबको स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे छोटी सी, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप जो भी आज हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए आपके माइंड को थोड़ा सा काम होना ज़रूरी है। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, इसका नाम है भ्रस्तिका। आप में बहुत सारे लोग जानते होंगे, रेगुलरली करते होंगे। तो आपको पता है कि वो आपके ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा आप अगर करेंगे तो आपको रिलैक्सिंग लगेगा। तो बहुत इजी है। मैं आपको बता देता हूँ कि अपने दोनों, आप मेरे साथ कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। दोनों अपने हाथ, सॉरी मैं जरा इसके बीच में आ जाता हूँ। अपने दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद कर लेंगे, और जैसे हम लोग किसी, आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर्स होते हैं अपनी जो शटर होता है शॉप का, उसको बड़ी झटके से नीचे गिराते हैं, वैसे ही हम उसको गिराएंगे। और जब ऊपर हमारे हाथ जाएंगे तो हम सांस लेंगे, और जैसे शटर गिराएंगे और हाथ नीचे लेकर आएंगे तो हम एक्सेल करेंगे। सो विल डू इट कपल ऑफ टाइम, और डीप ब्रीदिंग करेंगे। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। इनहेल, exhale, 4, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने सिर्फ 10 टाइम्स किया है, आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं लेकिन आपको कहूँगा कि ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, तो जितना आप हैंडल कर सकते हैं सिर्फ उतना ही करिए। क्योंकि इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि जो ऑक्सीजन है, जो आजकल बहुत ज़्यादा मेन कोर फोकस हो गया है, वो सीधा हमारे ब्रेन में जाता है। और ब्रेन में अगर ऑक्सीजन जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन आपका बॉडी में शुरू हो जाता है, हार्ट आपका ठीक से काम करने लगता है। सो यू नो द बेनिफिट। आई मीन यू आर द एक्सपर्ट ऑन दिस एरिया। अभी तक हमें व्हाट्सअप और बाकी सब चीज़ों ने बहुत कुछ सिखा दिया है। सो आई विल मूव ऑन। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल सब मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ कि ओनली थिंक पॉजिटिव। सो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हमें मालूम है कि अगर कोई सैड न्यूज़ आ गई है, हमारी फैमिली में से कोई चला गया है, कोई बीमार है, कोई आईसीयू में है, तो वहाँ पर सैड होना बहुत ही नेचुरल है, नेगेटिव होना भी बहुत ही नेचुरल है। तो मैं ये बोलूँगा कि इट्स ओके टू फील नेगेटिव। just you have to give yourself time. It's okay to let go of that feeling. It's okay to build that resistance, that resilience to overcome that sadness. But मैं ये कहूँगा कि उसके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। एज पर दी बिहेवियर साइंटिस्ट, जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी के बीच में, वो 10:3 है। यानी कि अगर 10 बार अगर दिन में आप 3 बार नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 10 बार आप पॉजिटिव भी फील करें। सो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव फील करने के लिए आपको 3 बार से ज़्यादा एक दिन में टाइम स्पेंड नहीं करना है। उसके अलावा आपको जो कोई भी टाइम स्पेंड करना है, पॉजिटिविटी के ऊपर स्पेंड करना है। और जैसे आप पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये
3 times भी reduce होके 0 हो जाएगा, because you will be in charge of your own body, mind and soul. So I'll move on. यहाँ पे एक आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आप अगर नेगेटिव फील फिर भी कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत ही पावरफुल शील्ड से प्रोटेक्टेड हैं। ये पावरफुल शील्ड क्या है, ये आपके अपने पास है, बट बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते। ये हमारा अपना माइंड है। दिस हेड हैज़ 2 माइंड्स इन फैक्ट, 2 साइड ऑफ ब्रेन, वन इज सबकॉन्शियस माइंड, वन इज sorry, is there any problem with the audio? Please carry No, on. Please carry on, sir. Carry on. Okay, great. Thank you so much. So, in our head, there are 2 brains. One is left brain and one is right brain. So, I will not dwell much on this because of the time. We have a limited time. There's a complete study. We can talk about it later in some other session. So, आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त पावर हाउस है, आपका माइंड है, जो आपको हमेशा एक शील्ड से प्रोटेक्ट करता है। So, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आज हम सीखेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये सब जो कुछ भी थॉट्स आपके पास आ रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से, जिसमें स्क्रीन पे जो भी आप वर्ड्स देख रहे हैं, वो सब वर्ड्स को आपको सीखना होगा कि कैसे फिल्टर करें। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड आ रहे हैं, इसमें जो भी वर्ड्स लिखे हैं ज़्यादातर नेगेटिव वर्ड्स हैं। आई मीन द वायरस इटसेल्फ इज ए नेगेटिव वर्ड्स, क्राइसिस, फियर, फीवर, पेंडेमिक, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। हमें सीखना होगा कि कैसे इन सबको हमें कंट्रोल करना है। और मेरे सेशन में आप देखेंगे कि मैं इन सब वर्ड्स को अवॉइड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन वर्ड्स को बोलूं जो पॉजिटिव हैं, क्योंकि इन सब की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसके बगैर भी हमारा काम चलता है। तो उस अब जो टेक्निक मैं आपको एक कुछ पावरफुल टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, उसको सिखाने से पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा एक नया चीज़ सीखने से पहले। तो एक और एक्सरसाइज हम क्विकली करते हैं, देन विल स्टार्ट। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसको हम कहते हैं डी क्लटरिंग द माइंड। सो अभी हमें चूंकि नई चीज़ सीखनी है, तो माइंड में हमारे बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, आपको सब पता है। जो भी अभी चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप हो गया है, तो इसको डी क्लटर करने की ज़रूरत है। उसके लिए सिंपल सी एक मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। उस एक्सरसाइज में आपने देखा है कि हमारे जो कार हैं उसके ऊपर विंडशील्ड होती हैं, जो हमेशा इस तरह से वाइपर से क्लीन होती रहती हैं जब भी हम चाहते हैं। तो वैसे ही हम अपने आज विजन को क्लियर करेंगे, ताकि हमें वो दिखना लग जाए जो हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप मेरे साथ कर सकते हैं, या टेक्निक समझ के बाद में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि हम अपनी ये जो फिंगर्स हैं, इसको हम वाइपर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, और अपने फोरहेड पर ये लेफ़्ट टू द राइट थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए हम इसको लेफ़्ट टू द राइट लेके जाएंगे और राइट टू द लेफ़्ट लेके जाएंगे। और माथे पर अपने फोरहेड पे ये हमें अपने फिंगर से थोड़ा सा प्रेशर डालना है। ये एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है ये आर्ट ऑफ लिविंग में डॉक्टर अंकिता सिखाते हैं, और ये बेसिकली आपके जो रिफ्लेक्सोलॉजी है उसके ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ पर जो प्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे हेड में और फोरहेड में, आज हम उनको स्टिमुलेट करेंगे इन्हीं से। तो ये हम करेंगे। इसके बाद हम अपने जो ब्रेन, अपने जो हेड में जो भी हमारे कचरा भर गया है, वो जो टॉक्सिन्स हैं उसको हम निकाल देंगे। तो हम जब किसी चीज़ को खोलते हैं तो हम इस तरह से खोलते हैं, तो हम अपने हेड को भी इसी तरह से खोलेंगे। तो हम यहाँ से अपने फिंगर्स को थोड़ा सा प्रेशर देंगे अपने फोरहेड के ऊपर और अपने हेड के ऊपर, और इस तरह से हम अपने हेड को 3 टाइम्स खोलेंगे। और उसमें ये जो फिंगर्स से प्रेशर डाल रहे हैं अपने फोरहेड से लेकर पीछे तक, ये हम ऑल द वे जाएंगे अपने हेड और नेक के जंक्शन तक, और उसमें अच्छी तरह से हम ये प्रेशर डालेंगे।
अब जब आपने ये प्रेशर डाल दिया है तो नेक्स्ट इज कि वो आपको अब जो आपका हेड खुल गया है उसके अंदर आपको अब उसको रीफिल करना है। यू हैव टू स्टफ इट अगेन विद गुड थिंग्स। सो उसको कैसे करेंगे कि हम इस तरह से बंद करते हैं। तो ये जो अपने फिंगर्स हैं इससे हम अपने फिर से टैप करेंगे अपने फोर हेड पर और पूरे हेड पर करेंगे इस तरह से। तो ब्रीदिंग हमारी शुरू रहेगी, ब्रीदिंग हम करते रहेंगे और इस तरह से अपने फिंगर से अच्छी तरह से पूरे हेड के ऊपर हम ये टैप करेंगे। ये पूरे हेड के ऊपर जाएगा, आप नेक पर जाएगा, ये जो जितने भी हमारे सेंसिटिव पार्ट्स हैं पीछे वहाँ पर, आपके ईयर्स के ऊपर, ये आपके टेम्पल्स, फोरहेड, हेड, कोई भी आपके हेड का या नेक का रीजन अनटच नहीं रहना चाहिए। ये अच्छी तरह से आप टैप कर लीजिए, ब्रीथ करते रहिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। उसके बाद अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी सारी फिंगर्स को इस तरह से मिला लेंगे, अपने थंब को ये दोनों आईब्रोज के बीच में रखेंगे और अपनी फिंगर्स को ये हेड के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और अब हम इनहेल करेंगे और इनहेल करेंगे नोज से और एक्सहेल करेंगे अपने माउथ से। सो वी जस्ट ब्रीथ इन लाइक दिस and breathe out. Breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Now you can relax. ये हमें 8 to 10 टाइम्स करना है। जो हेड पे जो टैप करना है वो 3 to 4 टाइम्स करना है। और जो हमने शुरू में किया था अपने फिंगर्स के साथ, उसको भी आप अपने 5 to 6 टाइम्स कर सकते हैं। ये अगर आइज़ क्लोज करके करेंगे तो आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होगा। और बेसिक टेक्निक आपने समझ ली है। अगर आप और समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके डॉक्टर अंकिता ढेलिया आप टाइप करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। सो आई मूव ऑन नाउ, आई टेल यू द टेक्निक्स। आई थिंक हम रेडी हैं उसके लिए। सो ये 3 टेक्निक्स है managing negative thoughts. So whenever you are having a negative thought in your mind, first technique is you identify it and discard it. So आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि आपके पास अब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अब हम इतने ज़्यादा थॉट्स पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कब वो एक नेगेटिव सिलसिला शुरू हुआ और उसके ताने बाना में हम घुसते चले गए इतनी बुरी तरह से कि हमें पता ही नहीं चला वक्त का, और हमें पता ही नहीं चला कि हम कितने ज़्यादा नेगेटिव हो गए और कितनी ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ चले गए। तो आपको थोड़ा सा आप कॉशियस रहना पड़ेगा। नाउ दैट वी आर गेटिंग अवेयर अबाउट द मेंटल हेल्थ, सो आपको थोड़ा सा इस बात के लिए फोकस करना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा कि अब हम नेगेटिव हो रहे हैं। तो जब आप नेगेटिव, आपको पता लग जाए कि नेगेटिव थॉट है, जो हमें अक्सर थोड़ी देर बाद के बाद पता चल जाता है, तो आपको उसको डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने के लिए आपको सिर्फ 3 पावरफुल वर्ड्स कह देंगे, उससे भी काम चल जाएगा। जस्ट से कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसको बोलो नहीं नहीं मुझे ये थॉट नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैं गलत नहीं सोचूंगा, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, बिकॉज ये भी सब नेगेटिव बातें हैं। तो हम सिर्फ क्या बोलेंगे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एंड देन दिस थॉट विल गो अवे, आई मीन विल डिस्कार्ड इट इमीडिएटली। But if you think the thought is so overwhelming, it is coming again and again, and your first technique is not working very well, so then we'll move to technique number 2. So एक चीज याद रखने वाली है यहाँ पर कि थॉट्स आर फोर्सेस ऑफ एनर्जी। वो जो भी हमारे पास आ रहे हैं ये सब एनर्जी आ रही है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं ये जब एनर्जी है, और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर वो नेगेटिव अगर हो जाए वो एनर्जी तो हमें वो इम्पैक्ट करेगी नेगेटिवली, और अगर पॉजिटिव हो जाए तो भी इम्पैक्ट करेगी और हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे।
सो हमें क्या करना है कि जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको अब हमें रिप्लेस करना है विद ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट्स। फॉर एग्जांपल, आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि नो नो आई कांट डू इट, this is too difficult for me, I can't handle it, I can't do it. So just convert it into a positive thought, saying that I can do it, it's easy for me, I can very well handle it, that's it. So just convert this negative thought into a positive one. उसका बस हमें ऑपोजिट ही करना है। अगर हमें ये पता है कि ये नेगेटिव थॉट है, उसका ऑपोजिट कर देंगे, वो अपने आप पॉजिटिव थॉट हो जाएगा। सो ये टेक्निक नंबर 2 है। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी मुश्किल हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा परसिस्टिंग है, ये नहीं आ रहा है, तो फिर आपके पास एक टेक्निक और भी है कि यू नीड टू डाइवर्ट योर अटेंशन। वो कैसे डाइवर्ट करेंगे अटेंशन? कि उसके लिए आप अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, अगर आप एक जगह खड़े हैं तो वॉक करने लगें, उस जगह से हट जाएं। और अच्छा है कि पानी पीने लगें। और आपने अगर ध्यान दिया हो कि जब जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे होते हैं, तो आप ब्रीथ करना भूल जाते हैं। और तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट फ़ौरन करने लगें। जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं वो उस वक्त बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी। याद ना आए तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग आप इनहेल एक्सेल करें और पानी पिएं, थोड़ी देर बैठ जाएं, किसी से बात कर लें जिसको आपको लगता है कि ये मुझे अच्छी बात बताएगा। ऐसे टाइम पे भी आपने अगर उसी से बात कर ली जो रोज़ाना आपको नेगेटिव खबरें ही दे रहा है, तो फिर तो मैं मतलब सो सो हमें ऐसे आदमी को याद करके रखना चाहिए कि यू नो हु शुड बी योर गो टू मैन। सो कॉल दैट मैन फ्राइडे और वुमेन फ्राइडे, टॉक टू दैट पर्सन एंड देन जस्ट फील रिलैक्स। जो भी आपके उससे बात करने से आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी। यू नीड टू डाइवर्ट योर अटेंशन। अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन लीजिए जो आपको पसंद है। अगर आपको लगता है कि ये सब भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो अपने जो भी पहले काम हैं जो जिसमें आपको कामयाबी मिली थी, यू हैड ए सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिमेंबर दोज टाइम्स, दोज मोमेंट्स, दोज मोमेंट ऑफ सक्सेस, दोज मोमेंट ऑफ अचीवमेंट्स, रिकॉल दोज मेमोरीज, यू विल फील बेटर। एंड अगर वो भी याद नहीं आ रहे हैं, कभी आप इतने ब्लैकआउट हो जाते हो कि आपको कोई अच्छी चीज़ याद नहीं आ रही होती है, तो आप फिर उस मोमेंट को याद करिए जो आपने हमेशा एक ड्रीम हॉलिडे के लिए प्लान किया हुआ है कि अगर मैं कभी जाऊंगा, लेट्स से hypothetically I'm saying that I'll go sit on the beach where the sun is down or sun is getting up, and then there is a cool breeze flowing in, and I have my favorite drink in my hand, and then there's a soothing sound of the waves which is coming to me. सो वट एवर इट इज़, वट एवर जो आपने सोचा है कि मेरा एक रिलैक्सिंग हॉलीडे का प्लान ये है जो आप इमेजिन करते हैं, उसको इमेजिन करिए। आइडिया इज़ टू डाइवर्ट योर अटेंशन एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज द नेगेटिव थॉट्स, यू विल बी एबल टू कंट्रोल दैट आफ्टर सम टाइम। इट विल टेक लिटिल प्रैक्टिस, बट जैसे जैसे आप कॉशियसली इसको करेंगे, आपका ये मैनेजिंग पार्ट विल बी मच मच बेटर। विल मूव ऑन। सो नेक्स्ट इज मैनेजिंग फियर। नाउ अभी हर जगह से बीच में अप्रैल रादर मार्च से ही शुरू हो गया था, अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा हो गया कि हमें बहुत ज़्यादा अपने लव्ड वन के जाने की खबरें आने लगीं, या हमारे अपने फैमिली में सिचुएशन ऐसी थी कि कोई आईसीयू में है, स्ट्रगल कर रहा है, कोई प्लाज्मा, कोई ऑक्सीजन, कोई ये वो, ये सब चल रहा था, ऑक्सीमीटर और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। मेरी लाइफ में भी हुआ। लेकिन हमारे लिए, सबके लिए वो था कि उस वक्त बहुत ज़्यादा डर पैदा हो रहा था। और जब मैंने पहले कहा कि डर हो या नेगेटिव थॉट हो या स्ट्रेस हो, ये सब पार्ट ऑफ इमोशंस हैं, पार्ट ऑफ आवर सिस्टम है। सो अगर ये हमारे अंदर हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ने जो हमें बनाया है उसके अंदर कोई डिफेक्टिव पीस बना दिया हमें कि ये एलिमेंट क्यों लगा दिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। इनके अपने अपने फ़ायदे हैं। फियर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फियर फैक्टर का एक जो पॉजिटिव साइड है, रादर जो ब्राइटर साइड है, पॉजिटिव नहीं कहूँगा, वो ये है कि अगर ऑप्टिमिस्ट है जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, तो
पेसिमिस्ट ने पैराशूट भी बनाया कि कल अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत होता है तो यू कैन स्टिल जंप ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो ये जो फियर है ये अपनी जगह ठीक है, इसको हैंडल करना आना चाहिए। इसमें अगर ये ओवरवेलम कर रहा है, आपको डरा रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको मैं बोलूँगा कि दिस इज़ द टाइम टू वर्क ऑन योर इनर स्ट्रेंथ, योर स्पिरिचुअलिटी, योर फेथ, वट एवर faith you follow, just open those holy books, start reading this। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट शेयर किया है जो मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे मैं रिलेट करता हूँ और बहुत ही अच्छा है। इसका टाइटल भी मैंने इसीलिए दिया है कि ये गीता का सार है जो कहता है क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। मैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं आई विल नॉट रीड इट थ्रू। आप सब ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। मैं ये बोलूँगा कि दिन में कम से कम एक बार पढ़ेंगे तो आपको रियलिटी अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी, एंड देन you will not be having fear। We need to understand that if even it is the extreme case of death is inevitable, unavoidable। जब है तो है, जब आएगी तो आएगी, वो जब आएगी तो कोई नहीं रोक सकता। चाहे भले ही फिर हम बहुत ही कंफर्टिंग अपने क्लोज डोर सिचुएशन में हो, या फिर ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे चारों तरफ मेरे पास कोविड पेशेंट्स हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर ऊपर वाले ने मेरी ज़िंदगी लिखी है तो कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर नहीं लिखी है तो जब मैं अपने घर के कंफर्ट में हूँ तो भी मैं चला जाऊँगा, वो भी कोई रोक नहीं सकता। तो फिर मुझे डरना किस लिए? सो क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? और एक चीज़ की और डर आता है कि हमने तो ये किया था, हमने ये अचीव किया, आज हमारे पास से ये भी चला गया, वो भी चला गया, ये कब तक रहेगा, ये भी चला जाएगा आगे। तो इस पे भी मैं बोलूँगा कि ये गीता का सार पढ़िए अच्छी तरह से। इसमें लिखा है कि आप क्या लेके आए थे और क्या लेके चले जाओगे। सब कुछ इधर ही था और इधर ही आपने बनाया और इधर ही छोड़ जाओगे, तो किस लिए चिंता करना। इसमें आप एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो फियर है उसका सोर्स आइडेंटिफाई करना है कि आ कहाँ से रहा है। जो फियर का, डर का जो सोर्स है वो है इंफॉर्मेशन। जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आपको प्लग इन करना पड़ेगा, चाहे वो आपको व्हाट्सएप से आ रही हो, सोशल मीडिया से आ रही हो, टीवी चलाने से आ रही हो, न्यूज़पेपर पढ़ने से आ रही हो। आजकल तो यहीं पर सब जगह इसी तरह से है कि जहाँ से भी आ रही है वो सोशल मीडिया से आ रही है। सो जस्ट शट इट। आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं पिछले 10 साल से, ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है, मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, कोई टीवी नहीं देखता, न्यूज़ नहीं देखता। बिकॉज जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आती है मुझे नहीं पता कि वो कितनी सच है। और जो सच्ची इन्फॉर्मेशन होती है, सच्ची न्यूज़ होती है, उसको वो इतनी बड़ी होती है कि मेरे पास अपने आप पहुंच जाती है। तो मुझे कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ के ही बनूं। नाउ एक चीज़ जो हमारे साथ बड़ी अनफॉर्चुनेट हो रही है वो ये हो रही है कि हम सब कुछ जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं हम लोग। जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ब्रेकिंग न्यूज़ हम ही देना चाहते हैं अपने सारे रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उस एक हमारे काम करने से अगर आप देखें तो आपके पास बड़े सारे ऐसे हम जैसे जर्नलिस्ट हैं जो सब जगह से आपको वो बम्बार्ड कर रहे हैं कि ये भी इतने लोग चले गए, इतने केसेस बढ़ गए, और ये भी फेल हो गया, और वो भी काम नहीं किया, और ये भी अवेलेबल नहीं है, और वो भी अनअवेलेबल हो गया। ऑल दैट इज कमिंग टू यू। और अगर आप अपने आप को ठंडे दिमाग से इससे बाहर रख के देखें तो यही सब चीज़ें आपको डर पैदा कर रही हैं। क्यों चाहिए आप? यू डोंट नीड इट, स्टॉप इट। तो आपको ये जो आपके डेली डोज हैं न्यूज़ के या सोशल मीडिया से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, यू हैव टू लर्न हाउ टू प्लग इट। इनफैक्ट आपका जो मोबाइल आपके हाथ में 24 घंटे रहता है या जितने भी देर जागते हैं वो रहता है, वही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका उसमें। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि दुश्मन है, हमें सीखना चाहिए कि उसको, टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है। सो उसी मोबाइल के अंदर आपके वेल बीइंग वाले ऐप हैं, कुछ इनबिल्ट हैं और कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो वेल बीइंग वाले ऐप को आप रेफ़र करिए,
और उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कितना टाइम आप अपने उस सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं. यू हैव टू स्टॉप इट, यू हैव टू रिड्यूस द टाइम. नेक्स्ट, मैं आपको कहूँगा कि जब आप प्रेयर करते हैं, तो हर इंसान जब प्रेयर करता है तो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही सोचता है, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचता है. कहता है कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस हो, लव हो, हार्मनी हो, ब्लिस हो. लेकिन एट द सेम टाइम क्या कर रहे हैं हम, कि ये सोच तो रहे हैं, प्रेयर तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल खुद ही नहीं कर रहे हैं. हम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन जो नेगेटिव है उसको हम अलाउ कर रहे हैं, आते जाओ आते जाओ. तो क्या आपने कभी देखा है कि जब आप कभी किसी एक पौधे को लेकर आते हैं, एक प्लांट को लेकर आते हैं, तो वो इसलिए लेकर आते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ फ्लरिश करेगा, कुछ नया ब्लूम होगा, ब्लॉसम होगा, और जिससे आपकी ज़िंदगी में उसको देख के और खुशियाँ आएंगी. तो उससे क्या होगा कि आप अब जब जब आप उसको देख रहे हैं, तो उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप एट द सेम टाइम अगर ये न्यूज़ वगैरह को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आप एक साथ साथ एक नफ़रत का पौधा भी साथ साथ पाल रहे हैं घर में. तो आप अगर दो दो प्लांट लेकर आते हैं, एक प्लांट में आप लव का सीड डालते हैं और एक में आप हेट का सीड डालते हैं, तो आप जिसको ज़्यादा पानी देंगे, जिसको ज़्यादा नरिश करेंगे, वही फ्लरिश होगा. तो ये तो आपके ऊपर है, आप क्या फ्लरिश करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं. तो अगर आप अपनी प्रेयर्स पे बिलीव करते हैं कि जो मैं प्रेयर कर रहा हूँ मुझे वही चाहिए, मुझे लव चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हार्मनी चाहिए, तो सिर्फ उसी पौधे को, उसी प्लांट को नरिश करने की ज़रूरत है ना, उसी में पानी डालते रहिए. और दूसरे प्लांट को अगर आप नहीं चाहते, अगर आपको एंगर नहीं चाहिए, हेट नहीं चाहिए, जेलेसी नहीं चाहिए, ऑल दैट फियर एंड नेगेटिव स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसको इग्नोर कर दो भाई. आप जब उसको इग्नोर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा. और जिसको आप चाहते हैं नरिश करना, फ्लरिश करना, बस उसको आप सपोर्ट करते रहिए, उसमें रोज़ाना पानी दीजिए, वही आपकी ज़िंदगी में बाहर लेकर आएगा. और जो भी आप खुशियाँ या जो भी कुछ और प्रॉस्पेरिटी और जो भी अच्छी बातें सोच रहे हैं, वो सब आ जाएंगे ना आपकी लाइफ में. क्योंकि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, फिर उसी को आप पानी दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ को आपने प्लग आउट कर दिया. इट इज़ एज इजी एज दिस. Trust me, it's not a rocket science. You just have to focus. You just have to think from, a very, very calm mind. I'll move on. So now we'll talk about the how we manage uncertainty. So आज की डेट में आप सब लोग बड़े बड़े अकम्पलिश लोग हैं, और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो भी आप में से हैं अपने अपनी जगह में लीडर्स हैं. और लेकिन अभी जो पेंडेमिक की सिचुएशन है पिछले साल से, उसमें ये हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, या जिनकी जॉब है वो इनकम रिड्यूस हो गई है, जिनका बिजनेस था उनकी भी रेवेन्यू कम हो गया है. तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेविंग्स पे आ गए, और वो इतनी लिमिटेड हैं कि वहाँ पर इनकम तो आपकी रिड्यूस हो गई है और एक्सपेंसेस तो आपके वहीं के वहीं हैं. तो पहले तो ये था कि इनकम आपकी हाई थी, एक्सपेंडिचर आपके ओके ओके थे या हाई थे, तो आप मैनेज कर रहे थे. लेकिन अब जब आपकी इनकम भी रिड्यूस हो गई है और एक्सपेंसेस आपके रादर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टीवी भी देख रहे हैं और इंटरनेट पे भी टाइम स्पेंड करते हैं, और एसी भी चल रहा है, और घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं जो आप अदरवाइज नहीं ला रहे थे, तो आपके एक्सपेंडिचर रादर बढ़ रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में एक और अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, एक डर पैदा हो रहा है कि ये कब तक चलेगा, कब तक ये इनकम हमारी बढ़ेगी नहीं, और अगर यही खर्चे बढ़ते रहे या इसी तरह से चलता रहा तो मेरी सेविंग ज़्यादा लास्ट नहीं करेगी, तो मैं क्या करूँगा, ये अगर मेरी जॉब चली गई है तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता. इस तरह के थॉट्स अब आ रहे हैं. सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यू आर द वन who did it earlier. You have the power. If you did it earlier because you are the powerful one, you can do it again because you now have the tool, technique, experience, expertise, and you can rebuild again. You can do it again. आपको स्क्रैच से करना पड़ेगा तो क्या हो गया, कर लीजिए ना.
अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या है? क्या आई मीन यू नोबडी लाइक्स टू गो फॉर द डूम्सडे। लुक अप। आप अगर देखें कि रोजाना जो नेशन ने भी प्रोसेस बनाया है कि अगर रात होती है तो कि ये बड़ी 100% रादर 200% बात है कि दिन की सुबह भी होगी। अगर उस दिन बादल हो आ गए तो कोई बात नहीं, सन तो फिर भी निकला है। हमें अगर बादलों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, बादल हट जाएंगे, सूरज ब्राइट हो जाएगा। सो इसी तरह से हमारा लाइफ का साइकिल है। अगर मार्केट में रिसेशन आता है तो बूम भी आता है, तो हमारी लाइफ में भी ऐसी रिसेशन और बूम का साइकिल चलता रहता है। सो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव एंड कीप मूविंग। अपने आप पे बहुत भरोसा करने की जरूरत है। मैं आपको टॉप 10 स्ट्रेटेजीज बताता हूँ इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर है वो है कि अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, मैंने पहले 3 टेक्निक्स बताई हैं, लेकिन इन एडिशन टू दोस्त, अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी फैमिली में से कोई चला गया है या कोई आईसीयू में या कोई क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसमें आपको जो भी दुख है, डोंट होल्ड इट विद इन योर सेल्फ, बिकॉज जितना आप होल्ड करेंगे it will pull you down. Don't allow it to pull you down. Okay. So आपको क्या करना है? You need to share this feeling. You need to share this feeling with somebody you trust. Somebody you trust who can give you positive dose. या पॉजिटिव भी ना बोले, नेगेटिव ना बोले एटलीस्ट। अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है, आपकी बात सुन रहा है, वो भी ठीक है। जस्ट शेयर योर फीलिंग विद समबडी हु कैन लिसन टू यू। ओके। सो जब आप उस चीज को अपने अंदर रखेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं बॉदर करेगी। आप इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे कि इट विल ड्रैग यू टू सम अदर नेगेटिविटी। डोंट लेट इट हैपन। नेक्स्ट इज गिव योर सेल्फ टाइम एंड बी रेजिलियंट। ये उन लोगों के लिए खास तौर से है कि जिनकी लाइफ में कुछ गलत हो गया है। मैं उसको जानबूझ के वर्ड में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। आपको इशारा काफ़ी है। जिनके लाइफ में कुछ भी गलत हो गया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं नहीं अब आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, फौरन पॉजिटिव ये सब छोड़ दो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। you know I understand that we all are human being, we take time to come out of the sorrows। sorrow से बाहर आने के लिए, ग्रीफ से बाहर आने के लिए अगर टाइम लगता है तो लगाइए। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि रेशियो इज 10:3। ओके। वो बिल्कुल याद रखिए कि 10 टाइम्स आपको पॉजिटिव रहना है, अगर 3 टाइम्स आप नेगेटिव हो गए। सो रोज़ाना धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो यूल अगर आप रेजिलिएंट नहीं भी हैं तो भी रेजिलिएंट बन जाएंगे। कोशिश तो करिए, आपको सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन आप अगर उन्हीं के ऊपर आप अपने जो प्लांट ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट है, उसको ही अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो वही फ्लरिश होगा। तो प्लीज़ स्टॉप इट इमीडिएटली। एक सर्वाइवर गिल्ट का भी एक हमारे बीच में बहुत ज़्यादा नया एस्पेक्ट आ रहा है कि वो क्यों चले गए, मैं क्यों रह गया। तो वो आप गिल्ट निकाल दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने गीता के सार बताया कि ये एक सर्टेन बात है। अगर कोई किसी को जाना था तो वो लिखा होता, इट वॉज अ डेस्टिनी। अगर कोई गया है और आप अगर सर्वाइव कर गए तो देयर इज ए पर्पस बिहाइंड इट। यू हैव टू फाइंड दैट पर्पस। मैं वो भी बताऊंगा आपको। सो नाउ थर्ड इज काउंट योर ब्लेसिंग। अगर आपको सर्वाइवल मिला है, सो दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग, जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा हुआ है। और मैं कहूँगा कि आप अपने एक बुक ऑफ ब्लेसिंग्स लिखिए। मैंने मेरे साथ जब मेरी जॉब चली गई थी लास्ट ईयर जुलाई में, तो आई एम ए वेरी पॉजिटिव एंड रेजिलियंट पर्सन। तो आई डिड नॉट सिट क्वाइटली, और मैंने उसके लिए जो भी करना था किया। मैंने अपने कई सारे बिजनेस सेटअप किए। मैं आई रियलाइज कि आई वाज ओनली एंड ओनली रिलाइंग ऑन वन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। फिर मैंने कहीं वॉरेन बुफे का एक स्टेटमेंट पढ़ा कि एवरीबडी शुड हैव एटलीस्ट 7 सोर्सेज ऑफ इनकम। कि अगर सारे भी बंद हो गए तो 2-4 तो 2-3 तो फिर भी आती रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करनी है, एक किताब लिखनी है। मैंने भी एक बुक लिखी है जो अमेजोन पे अवेलेबल है, उसका नाम है हु आर यू, सॉरी हु आर यू बाय हामिद हाशमी। आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं। तो उसमें उसी राइज एंड फॉल की मैंने बात की है एक स्टोरी के थ्रू।
तो आप जब अपनी ब्लेसिंग्स को लिखेंगे, अपने अचीवमेंट को लिखेंगे, तो अपने फर्स्ट टाइम को याद रखिए, जो भी आपका पहला हाईएस्ट मार्क्स थे, या आपको जब डिग्री मिली थी, और या आपको फर्स्ट पे चेक मिला था, फर्स्ट जॉब थी, या आपकी ज़िंदगी में पहली कोई खुशी आई, वो सब आप लिखिए। सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ, आप लिख लीजिए, वो आपके ब्लेसिंग्स हैं, वो बुक ऑफ ब्लेसिंग्स लिखिए। और उसको आप जितने भी ब्लेसिंग्स आपको याद आती हैं, अगर आपको 200 पेज भरने, भर लीजिए, और आप उसको फिर रोज़ाना रेफ़र करते रहिए। एक और टेक्निक ये है कि जब जब आप नेगेटिव फील करते हैं, तो ओपन दैट बुक ऑफ ब्लेसिंग, रीड इट थ्रू, तो you will feel better, you will recall all those memory when you only did this, because you have the tool power and you have the expertise। तो आपने किया तब भी, अभी भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि you don't have to mull over whatever has happened in the past, you have to live in the present। आप जितना आज में रहेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि जो लोग इस दुनिया से गए थे, अगर उसमें से आप जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा, ऐसे भी लोग थे जो बहुत एंगर रखते थे, बहुत ईगोइस्ट थे, जो बहुत ज़्यादा माइजर थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, कोई लम्हे को खुशी में बिताया ही नहीं कि मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, या ये पैसे बचा के रखूँगा, जब मैं रिटायरमेंट हो जाएगी तो मैं एंजॉय कर पाऊँगा। तो आप सब जानते हैं रियलिटी अभी, कि यहाँ पर हेल्थ कोई बार नहीं रही, एज कोई बार नहीं रही। जिसको जाना था, जिस भी एज में, जिस भी हेल्थ कंडीशन में, वो चला गया, और कोई रोक नहीं पाया, और जो भी उनके वो ड्रीम्स थे, वो वहीं के वहीं रह गए। मैं ये बोलता हूँ, अगर आपके कोई ड्रीम है, फुलफिल देम नाउ, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन यू दिस मोमेंट, सो यू लिव दिस मोमेंट विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एन्जॉय दिस मोमेंट नाउ। एंड ऑल्सो फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी आपके पास कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी क्विक एक्सरसाइज यहाँ पर भी दूंगा। मैं आपको अगर बोलूँगा कि अपना जस्ट होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 मिनट्स, सो आप मेरे ऊपर हंसोगे कि 10 मिनट तक कोई अपनी ब्रेथ होल्ड ही नहीं कर सकता। तो मैं बोलूँगा कि अच्छा 5 मिनट्स के लिए आप होल्ड करिए, तो आप फिर बोलेंगे कि शायद जो स्विमर्स होते हैं वो शायद होल्ड करते होंगे इतनी देर। तो फिर मैं बोलूँगा अच्छा 2 मिनट के लिए कर लीजिए, तो आप बोलेंगे आई मीन आर यू जोकिंग। तो मैं ये बोलूँगा आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। मैं ये बोलूँगा कि जब आप अपनी ब्रेथ पर भी कुछ सेकंड से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप फिर क्यों व्यर्थ चिंता करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में? क्यों फ्यूचर होल्ड करना चाहते हैं व्हेन यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट? जस्ट let go this feeling and live in the present, because your moment of happiness is right here, right now। Next is stay healthy। So अगर आपको ये जीवन मिला है, तो आपको उसको पूरी तरह एंजॉय करने के लिए अब आपके अंदर जो भी कमियां हैं, आपको देखना पड़ेगा। हेल्थ वाइज, मेंटली, फिजिकली, इफ़ यू आर नॉट फिट, सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो आप एक, अभी जो एक मैं रिजीम देख रहा हूँ पिछले साल से, कि लोग क्या कर रहे हैं कि सारे दिन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रात तक एग्जॉस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफिस में भी या बिजनेस में भी जो कमिटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पहले की तरह 8 आवर्स की जॉब नहीं रहेगी, वही आपकी 15 आवर्स 18 आवर्स हो गई है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 15 आवर्स 18 आवर्स के बाद अब हम अपने आप को कुछ एंटरटेन करना चाहते हैं, तो फिर अब नेटफ्लिक्स पे एक मूवी लगाते हैं अपने टीवी पर, अपने मोबाइल पर, और फिर हम उसको देखते देखते सो जाते हैं रात के 2 बजे 3 बजे। और फिर सुबह ऑफिस के टाइम से हम पहले उठ जाते हैं, वैसे ही चूंकि अपना कैमरा ऑफ करते हैं, तो ब्रश कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और साथ साथ हमारा ऑफिस चल रहा है। दिस इज वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल creating lot of stress in your life without knowing। You are inviting lot of trouble in your life, because you have broken your own lifestyle, your own daily routine। Please don't ill treat yourself, please don't ill treat yourself। You need to be healthy, you need to be healthy mentally, as well as mentally, as well as physically। तो अपना रिजीम बनाइए, सुबह जल्दी उठिए, हेल्थ थोड़ा
पहले जैसे एक्सरसाइज अगर नहीं भी करते थे, अभी घर पे अपॉर्चुनिटी है, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपना एक डेली शेड्यूल बनाइए, उसको फॉलो करिए। आप ऐसे ही तैयार होइए जैसे आप ऑफिस के लिए जाते थे, वही रिजीम आप अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत कुछ बेटर कर पाएंगे अपने लिए और बाकी लोगों के लिए। नेक्स्ट इज यू नीड टू इवॉल्व योर सेल्फ। आपको अभी क्या करना है इस पीरियड में, जब भी मौका मिलता है, यू नीड टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ एंड सी व्हाट आर द एरियाज यू आर नॉट एक्सेलिंग, व्हाट आर योर लिमिटेशंस। अपनी लिमिटेशन, अपनी वीकनेस लिखिए कहीं एक जगह और उसके ऊपर काम करिए। बेस्ट पार्ट ये है कि आज की डेट में आपको यूट्यूब पर सारी स्किल्स जो भी आप सीखना चाहते हैं सब फ्री में मिल जाएंगी। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता, बाहर नहीं जा सकता, बैडमिंटन नहीं खेल सकता, बॉक्सिंग या कुछ भी नहीं कर सकता, घर में रह के आप डांस कर सकते हैं, म्यूजिक लगाइए, यू डांस आउट टू योर कैपेसिटी एंड वो भी नहीं करना चाहते तो आप कोई और नई स्किल सीखिए जो आपको लगता है कि आपको पहले नहीं आती थी, वो सीखिए यूट्यूब पे। अगर आप मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बिकम अ टीचर। मैंने भी जो मुझे लाइफ में लगता है कि मुझे सीखना है तो मैं वो अब सिखाने लगा हूँ कि मैं अगर वो सिखाऊंगा तो मेरी भी लर्निंग होगी। सो बिकम ए टीचर। आप लोग सब अकम्पलिश्ड लीडर्स हैं अपने अपने फील्ड के। आप अपने ही फील्ड के लोगों को अगर एक्सपर्टीज देने लगेंगे, टिप्स देने लगेंगे, सिखाने लगेंगे तो उनके साथ आपकी भी लर्निंग होगी। इवॉल्व योर सेल्फ, देन कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर फियर्स। फियर को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है जनरली जब हम अपने थॉट में जाते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो मैंने अभी कहा था उसमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो जनरली क्या होता है कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है कि हम फिर से गलत डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और फिर वहाँ पे कोई अगर प्लान भी बनाते हैं तो फिर ये दिमाग में आता है व्हाट इफ दैट हैपन्स, व्हाट इफ दिस हैपन्स। सो वहाँ क्या होता है कि जब हम व्हाट इफ में जाते हैं तो वहाँ पे फिर वो नेगेटिव थॉट का एक पूरा एक सीक्वेंस चलने लगता है और हम कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं और फिर हम रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं ये प्लान बेकार है। मैं आपको बोलूँगा कि आप व्हाट इफ पे मत रखिए, वो सवाल अपने दिमाग में नहीं आने दीजिए। जब आ रहा है तो आपको बोलना है अपने आप को, व्हाट विल आई डू इफ, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इट, प्लान फॉर इट, सेट योर गोल कि मैं इस तरह करूंगा और उससे रिलेटेड जो भी आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मैंने आपको टेक्निक बनाई है कि उस नेगेटिव थॉट को ऑपोजिट कर दीजिए ना तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव थॉट बना लीजिए, सिंपल, और उसके ऊपर काम करिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान फॉर द फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, प्लान फॉर योर फ्यूचर, स्ट्रैटेजी आप बनाइए उस गोल को सेट करने के बाद। फिर अब बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है कि मैं तो ये था, मैं तो वो था, और मेरी ईगो इतने हाई है। तो बहुत सारे लोग जो जॉबलेस हैं आज की डेट में, उनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। ऐसे नहीं है कि मार्केट बिल्कुल शर्ट है, मार्केट में अभी भी जॉब अवेलेबल है, देखने वाला होना चाहिए। लेकिन हम देखते भी हैं तो उसमें दिखता है कि अरे यार ये तो जॉब मेरे लायक नहीं है, मैं तो ये था और मैं अब ये वाला करूंगा। आप अगर जॉबलेस हैं तो आपके पास समझिए कि सिर्फ खर्चे हैं, आपकी सेविंग जा रही है। आप अगर पहले आप 2 lakhs ऑफ रुपीज़ कमाते थे और अगर आपको कहीं 50,000 की इनकम आ रही है तो आपके अगर घर के खर्चे भी पूरे हो रहे हैं, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, गो फॉर इट। आपकी इतनी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज अगर हो गई है कि आप कोई जॉब प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, ग्रैब इट। और वहीं से और रास्ते निकलेंगे ना, नेटवर्किंग बनेगी तो आप जब कोई अपनी पसंद का मिले तब कर लेना ना। एटलीस्ट आपके खर्चे निकलने के लिए कुछ तो इनकम जनरेट हो रही है कि आप अपनी सेविंग को रोक रहे हैं। प्लान दैट वे, अपनी ईगो और एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करके रखिए, नीचे करके रखिए। एक क्विकली मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में आई वाज होल्डिंग बिजनेस लीडर पोजीशन और वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन। सो जब मैंने अपना एक स्टोर खोला लास्ट ईयर, तो मैंने अपने स्टोर में शुरू में मेरे पास इतनी इनकम नहीं थी कि मैं किसी को
रख लेता जो मेरे यहाँ पे रोज़ाना क्लीनिंग करता। तो मैंने पहले दिन जब अपने यहाँ ब्रूम पिक किया, अपने ब्रूमिंग करने के लिए अपने झाड़ू उठाई हाथ में, तो मैंने कहा ओ वाइस प्रेसिडेंट साहब ये करेंगे, झाड़ू लगाएंगे अपने स्टोर में। तो फिर इमीडिएटली मैंने अपने आप को क्या ट्रिगर किया, उस थॉट को पॉजिटिव कर दिया। कैसे कि वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी क्या है, आई हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। सो अभी अगर ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, आई हैव टू डू इट बिकॉज दिस इज माई ओन बिजनेस, गॉड डैम इट, आई माइट एज वेल डू इट। सो मैंने उसको किया बड़ी खुशी से, किया बड़े रिस्पेक्ट से, बड़ी प्राउडली किया। अगर मुझे कोई अगर पिन पॉइंट करता हो वीपी साहब ये करते थे, तो मेरे पास 10,000 लॉजिक थे उसको बताने के लिए कि हाउ प्राउडली आई एम डूइंग इट, दिस इज माई ओन बिजनेस। सो मूविंग फर्दर, मेक योर डे कंस्ट्रक्टिव। सो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने डे का पूरा प्लान करिए, एक एक्सेल शीट में या अपने कहीं पे भी नोटबुक में लिख लीजिए, मैं इतने बजे उठूंगा, सुबह आके ये करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, फ्रेश होऊंगा, ब्रेकफास्ट इतने बजे करूंगा, फिर अपना बिजनेस का या अपने ऑफिस का ये काम करूंगा और इतने बजे तक करूंगा। और फिर आई ड्रॉ ए लाइन, उतना टाइम मैं अपनी फैमिली को स्पेंड करूंगा, जो खाना खाऊंगा मैं खुशी के साथ खाऊंगा, खुशी के कुछ पल बिताऊंगा, जो एंटरटेनमेंट करूंगा, सब कुछ करके मैं 10 o'clock 10:30 तक सो जाऊंगा ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। अपना एक कंस्ट्रक्टिव प्लान बनाइए, एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आइए, तभी आप ये सब कचरा जो भी आ रहा है, टॉक्सिन्स जो भी आ रहे हैं, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। एंड देन लास्ट स्ट्रेटेजी इज यू आर द चोजन वन इफ यू आर द सर्वाइवर। अगर आपके आसपास के लोग चले गए तो जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड दैट ही हैज चोजन यू टू बी ए सर्वाइवर। और सर्वाइवर के साथ, सर्वाइवर की फीलिंग आने के साथ, जब आपको पहला काम करना है तो आपको गिल्ट फील नहीं करना है, आपको क्या करना है, गॉड को थैंक करना है कि ही हैज चोजन यू फॉर दिस। और दूसरा काम ये करना है कि अब आप क्या कर सकते हैं कि जिस सिचुएशन में आप थे कोई और ना आए, तो आपको लोगों की मदद करनी है जाके, ताकि उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए। अगर आप चोजन वन है, सो आप पावरफुल वन भी हैं, आप बहुत कुछ लोगों को सिखा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, करिए जाके। सेकंड, आपके जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाइए। जिन लोगों को आपने देखा है जाते हुए कि वो अपनी ईगो में ही रह गए और अपनी रिलेशनशिप को उन्होंने ऐसे ही जाने दिया, और उनकी फैमिली जो उनसे जिन्होंने सोच रहा था नहीं इस आदमी से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना गुस्सा करता है, तो जो गुस्सा करने वाले हैं वो सोचें कि मैं अगर चला गया तो मेरी फैमिली को ऐसा ना सोचना पड़े। या बहुत सारे लोग जो मुझसे अलग हो गए मेरे गुस्से की वजह से, तो मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करके उनके साथ मुझे रिलेशनशिप अपने रिपेयर करने हैं। जिन लोगों को मैंने अपनी ईगो की वजह से ऐसे अपनी लाइफ से रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया, जबकि वो मुझे प्यार देना चाह रहे थे, मुझे रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे, लेकिन मैं अपनी ईगो की वजह से उनके रिस्पेक्ट और लव को नहीं देख पाया। नाउ यू नीड टू सी दिस, रिस्पेक्ट देम, गो बैक टू देम। और उसमें अपनी ईगो को हैंडल करने के लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने कोई रिलेशनशिप स्पॉइल कर दिया, सिर्फ इतना ही कहना है, चाहे आपकी गलती है या नहीं है, सिर्फ इतना कहना है कि जस्ट पिक अप द कॉल, मिल भी नहीं सकते हैं, कि आई फील सॉरी फॉर वॉट एवर हैज हैपन्ड, whoever was at fault, but I am very stressed up about it and I want to make it up. I want to repair this relationship and I want to go happy ahead. आपको हो सकता है ऐसे रिस्पॉन्स मिले कि वो शायद इंतज़ार कर रहे होंगे कि अरे हम तो झिझक रहे थे, शर्म से, गिल्ट से, आपने जो कह दिया वो हम ही कहना चाहते थे, लेकिन हम अपनी शर्म से आपके पास जा नहीं पा रहे थे। तो आप करके तो देखिए, आपको पता नहीं कि कितने अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। और अगर अच्छे रिस्पॉन्स नहीं भी मिलते तो आप परवाह मत करिए, आपका कर्मा आपका स्ट्रेंथ है। आप अपने कर्मा को देखिए, दूसरे के कर्मा को मत देखिए। आई मूव ऑन। थैंक यू। नाउ आई टॉक अबाउट, हम अब इट्स ऑलरेडी 12, सॉरी। सो आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, मैं क्विकली इसको रैप अप करता हूँ। मुझे पार्थोदा ने टाइम बताया था कि मुझे जल्दी सम अप करना है, लेकिन थोड़ा सा, बट आई थिंक जो भी बताया वो शायद वैल्यू करेंगे, आपको हेल्पफुल करेगा। तो मैं क्विकली गोल्डन अफर्मेशन बताऊंगा आपको कुछ,
और उसके बाद हम क्विक एक 10 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे एंड देन विल जस्ट गो फॉर Q&A. सो अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन है लिटिल प्रेयर, जो हम रोज़ाना भगवान से दुआ करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं अपने हायर सेल्फ से, अपने सुपर नेचुरल पावर को जब हम प्रे करते हैं तो कुछ ना कुछ हम प्रेयर करते हैं. तो वो प्रेयर में हम जनरली ऐसे बोलते हैं, भगवान ऐसा मत करना, भगवान वो उनको ना बहुत तकलीफ हो रही है तो उनकी वो तकलीफ दूर कर दे उनको. सो हम ऐसे वर्ड्स अपनी दुआओं में डाल रहे हैं जो नेगेटिव हैं. प्लीज़ डोंट डू इट. अपनी प्रेयर्स में भी पॉजिटिव वर्ड्स लेकर आइए, वो पॉजिटिव वर्ड्स ही अफर्मेशंस हैं. तो अपने आप के लिए जब प्रेयर करेंगे तो इस तरह की प्रेयर करें, फॉर अ हेल्दी सेल्फ, माई इम्यूनिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इन परफेक्ट हेल्थ. और अगर हेल्दी नहीं है तो माई द डिवाइन ही विल सॉरी द डिवाइन healing power within my body is healing every cell and I'm recovering very fast. और अगर मेरी फैमिली में कोई लव्ड वन बीमार है तो उसके लिए क्या प्रे करेंगे कि सबको लगता है कि अभी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है. ऑल सोर्सेज एंड ऑल सपोर्ट आर अवेलेबल टू मी. माई लव वन इज इम्प्रूविंग एंड इज रिकवरिंग रैपिडली. एंड ओवरऑल क्या मांगेंगे अपने लिए? आई अट्रैक्ट सक्सेस, happiness and abundance in my life. So with this we'll move on to meditation and then we'll end it. So Parthuda, I'm so sorry I've taken a lot of time. That's okay, sir. Yeah. Shall I switch off the sharing, screen sharing? No, sir, let it be. Okay. I'm just running a video because मुझे पता है कि अगर मैंने खुद ये मेडिटेशन कराया तो मैं फिर और ज़्यादा टाइम ले लूँगा. तो ये 10 मिनट्स का मैंने रिकॉर्ड करके रखा है 10 मिनट्स का. सो इट विल हेल्प. Let's take a quick meditation to soothe your mind. Sit or lie down in comfortable position. Take a deep breath and slowly close your eyes. Focus on your body. Keep breathing. Relax your body from feet to the head. Take another deep breath. Inhale and exhale. Third time, inhale and exhale. Now you are at the alpha stage of your mind. At this stage, your mind gets ready to convert into reality whatever you feed in with belief. So whatever I say, you need to recite it along with me in your heart with conviction as if it's already happening in your life, feeling and absorbing every word. So let's start now. I am calm and composed. I am relaxed. I am calm and composed. I am relaxed. I am strong. I am resilient. I am strong and resilient. I am in control of my thoughts and emotions. I am in control of my thoughts and emotions. I always choose to be positive. I always choose to be positive. I always choose to be happy and healthy. I always choose to be happy and healthy. I choose to eat healthy and nutritious food. I choose to eat healthy and nutritious food. I choose thoughts that create a healthy atmosphere within and around me. I choose thoughts that create a healthy atmosphere within and around me. Looking after my health
and my family's well being are my priorities. Looking after my health and my family's well being are my priorities. The divine healing power within my body heals every cell whenever required. The divine healing power within my body heals every cell whenever required. My body absorbs well all the nutrients from the food that I eat, and cells of my body regenerate very fast. My body absorbs well all the nutrients from the food that I eat, and cells of my body regenerate very fast. My immunity is very strong and I feel powerful within. My immunity is very strong and I feel powerful within. I'm full of energy and I feel radiant. I am full of energy and I feel radiant. Good things are happening to me every day. Good things are happening to me every day. I am making more and more money every day. I am making more and more money every day. More I spend, more money comes to me in many folds. More I spend, more money comes to me in many folds. Money and success come to me easily from all directions. Money and success come to me easily from all directions. Every morning brings to me new opportunity for my success and growth. Every morning brings to me new opportunity for my success and growth. I thoroughly enjoy my business as well as my personal life. I thoroughly enjoy my business as well as my personal life. My name and my work are getting recognized across all directions. My name and my work are getting recognized across all directions. My bank balance is increasing every day and I am financially secured. My bank balance is increasing every day and I am financially strong. I earn money through positive methods and I spend money also in positive ways. I earn money through positive methods and I spend money also in positive ways. My family is happy and prosper family. My family is happy and prosper family. We love and respect each other. We love and respect each other. We enjoy each other's company and time. We enjoy each other's company and time. My family and I have strong immunity and we are in perfect health. My family and I have strong immunity and we are in perfect health. I have a good house wherein all comforting resources are available. I have a good house wherein all comforting resources are available. I enjoy good relationship with all my relatives as well as all the people I come across. I enjoy good relationship with all my relatives as well as all the people I come across. I believe in doing something meaningful for the society and my country. I believe in doing something meaningful for my society and my country.
I feel happy in helping others. I feel happy in helping others. I attract success, happiness, and abundance in my life. I attract success, happiness, and abundance in my life. I thank God for all my happiness, peace, success, and prosperity. I thank God for all my happiness, peace, success, and prosperity. I pray to God for protecting every human being on earth and bless everyone with good health. I pray to God for protecting every human being on earth and bless everyone with good health. Now, rub both your palms and put them gently on your eyes. Take a deep breath again and slowly open your eyes with a smile on your face. Thank you so much. Yeah, hi. So, hope you liked it. Thank you so much for your time. Uh, मैं quickly एक so thank you so much for your time. I'm open for question and answer, please. I need your feedback, good, bad, ugly. Please let me know. Uh, I do one-on-one coaching also. So if you need, the answer that I will be giving you are not sufficient, you can write to me or you can contact me. I have given my phone number here. You can connect me on Facebook also, where I run a official page. So do let me know whatever you feel. How was how did you like it? If you have any feedback, I want some critical feedback also, so that if there's any need for improvement, I would like to definitely do that. Thank you, Mr. Ashwin. Thank This you. is a great session we had. And on behalf of BWC, really grateful to you. Now we are Mm. open for, I'll stop sharing the screen, sir. Yeah, it's okay. Yeah. So now we are open for QA question answer session. So if whoever wants to ask a question can put it on chat or raise your hand. Anybody most welcome. If you could not understand anything, if you need anything from me, if you need to ask, you're most welcome. If you have critical comment, I would be more than happy. Please throw it to me. So we just received a question from Mr. Sanjeevan Paul. He's saying, I have a doubt. When I go to bed at night, I can't sleep because the mind gets filled with negative thoughts. How to manage that? So one is that I have given you a couple of techniques today. Practice them, and since हमारा जो दिमाग है वो एक ऐसे समझिए कि ज़िद्दी बच्चे की तरह है जिसको हमने कभी एक डिसिप्लिन में नहीं रखा या हमने उसको बताया नहीं कि कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर आप कोई बच्चा है घर में
2 साल का, उसको कोई ABCD ना पढ़ाएं, कुछ भी ना बताएं कि कैसे जो पार्टी ट्रेनिंग वगैरह होती है, जो कुछ भी ना बताएं, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी, वो किस तरह से घर की हालत करेगा या अपनी ज़िंदगी को कैसे हैंडल करेगा। हमारा दिमाग अभी वैसे ही है। तो अगर हम कस्टम्ड हो गए हैं, कुछ पैटर्न बन गए हमारे सोच के, तो वो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो टेक्निक्स हैं मैंने जो बताई हैं, अगर आप उनके ऊपर काम करेंगे, सो इट विल गो ऑफ स्लोली स्लोली स्लोली। तो आपको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो टेक्निक रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको बोलूँगा कि अगर रात को नींद नहीं आ रही है, तो कुछ आपको सुबह योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस डालनी चाहिए। और रात को सोते वक्त ज़रूर, चाहे 5 मिनट का आप एक मेडिटेशन करें, वो ज़रूर कर लें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू ग्रेट डील। मेडिटेशन में आपको गाइडेड मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, मैं बहुत इजीली बता रहा हूँ आपको टिप। यूट्यूब पे जाएंगे तो उसमें लिख दीजिए कि स्लीप मेडिटेशन 5 मिनट्स, तो आपको वो 5 मिनट्स की जितनी भी क्लिप्स होंगी स्लीप मेडिटेशन की, वो आपको दे देगा। या आप अगर वो भी नहीं लिखते हैं, सूदिंग म्यूज़िक, रिलैक्सिंग म्यूज़िक, ऐसे कीवर्ड डाल दीजिए, उसमें आपको इतने सारे रिलैक्सिंग म्यूज़िक मिल जाएंगे कि आप उसको सुनते सुनते सो जाएंगे। सो उसमें स्लीप रिलैक्सिंग म्यूज़िक भी अवेलेबल है। और ये जो मैंने अभी पीछे अपनी मेडिटेशन में जो म्यूज़िक यूज़ किया है, वो भी एक पावरफुल ब्रेन वेव म्यूज़िक है। वो नेचुरल साउंड आप कहेंगे उसको, लेकिन हम लोग उसको नेचुरल साउंड नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ये है तो नेचुरल साउंड से पिक किए हैं, और नेचर ने ही हमें सिखाया है कि वो जो नेचुरल साउंड है वही सबसे ज़्यादा सूदिंग और डी स्ट्रेसिंग है। तो अपने आप को नेचर से कनेक्ट करिए। जितना आप सुबह, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, जो हम भूल चुके हैं, कोशिश करिए उस रिजीम को करने के लिए। आजकल साइंटिस्ट, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो साइंटिस्ट भी ये प्रूव कर रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठना इज़ द मोस्ट हेल्थिएस्ट ऑप्शन, रादर हेल्थिएस्ट एक्सरसाइज यू शुड बी डूइंग। तो अगर आप 4 बजे में नहीं उठ रहे हैं, 4 o'clock उठना मुश्किल है, जैसे आपका अगर लाइफस्टाइल है या आपके कमिटमेंट्स हैं ऑफिस में, बिजनेस में, नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट सुबह जितने बजे भी उठते हैं तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम ब्रीदिंग जो कर रहे हैं वो सफिशेंट नहीं है, वो सिर्फ उतनी है जितना हमें ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। तो हम सही से ब्रीद इन नहीं करते हैं, ना ब्रीद आउट करते हैं। और ये जो अभी पीछे आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वो ऑक्सीजन की कमी नेचर में नहीं हुई थी, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी की इशू है। तो वो ब्रीदिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी है। तो जितनी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, आपका बॉडी और माइंड रिलैक्स होगा, आपको रात को नींद आएगी। आई होप आई हैव एड्रेस्ड इट। आप मुझे बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं। एनी अदर थिंग? We are getting very positive response, Hamidji, from the people who have joined us. थैंक यू, People are very, I mean, they're saying very wonderful session. थैंक यू So सो मच। we wait for a couple of more minutes for श्योर if some श्योर questions comes in. श्योर। इन बिटवीन अगर मिस्टर पॉल कुछ और पूछना चाहते हैं, मेरे आंसर मैंने आंसर कर पाया नहीं कर पाया उनकी बात को, तो देखिए, मैं मेडिसिन को आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि स्लीपिंग पिल ले लीजिए, वो तो सबसे आसान रास्ता है। सो मैं किसी एलोपैथी वाली कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊँगा कि आप एलोपैथी करिए या बाबा रामदेव करिए, वो सब आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। मैं बोलूँगा कि नेचर से जुड़ जाइए सिर्फ, और सिर्फ नेचर से जुड़ने में ही आपको इतना रिलैक्सेशन, इतने काम माइंड मिलेगा कि आपको सब कुछ, और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। समय पे सोना, समय पे खाना, और समय पे जागना, और एक्सरसाइज करना। ये जो हमारा एक लाइफस्टाइल हो चुका है, जिसमें हम रात देर तक जागते हैं, सुबह देर तक उठते हैं, और फिर तो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों के पास चॉइस नहीं है उनके बिजनेस ऑफिस से, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये करना है, देन
once you are convinced, you have that conviction, you will be able to also draw a line. मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहता. तो जब when you learn to stand up for your own self, then you will be able to reach out to everybody with that conviction. और आप जब ये सोच लेंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लेनी है, आई हैव टू ड्राइव इट द वे आई वांट, नॉट द वे people are driving it or circumstances is driving me, then you will be able to handle everything. आपके अंदर चूंकि वो कन्विक्शन नहीं है, आप खुद कमज़ोर हैं, इसीलिए उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आपको अपने अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू, यू डोंट हैव टू कंप्लेन टू पीपल, यू डोंट हैव टू से कि वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं. ये आपका डिसीजन है कि आप कितने प्रेशराइज होना चाहते हैं. तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास भी एक बहुत ही ज़्यादा टैक्सिंग जॉब थी, और उसमें मैं सुबह 8:30 पर लैपटॉप पे होता था और रोज़ाना रात को 2 बजे तक लैपटॉप पे होता था. वर्क फ्रॉम होम के टाइम की बात कर रहा हूँ. तो उसकी वजह से इट वाज सो टैक्सिंग, और जब जब मैं सोचता था कि ये मैं मैनेज नहीं कर सकता, जब मैं बिल्कुल ही यू नो I could not handle it. I gave up and I left it. I left the job. लेकिन I realized कि अगर if I had taken a stand and drew a line that I will not do anything after this time, क्योंकि काम तो ऐसे कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहे हैं इस वक्त कि जो आपके बाद में नहीं हो सकते, जो टाइम बाउंड काम अभी, क्योंकि जब कस्टमर ही नहीं है तो आप बेच क्या रहे हो. आप अगर आप कुछ भी कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, प्लान कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर बेड डेट्स भी आप फॉलो कर रहे हो, तो आपका कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप अगर प्लान करें टाइमलाइन. अब हम यहाँ पर जो बॉसेस लोग हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद एक पोजीशन में था, लेकिन शायद अब उस जगह से बाहर हूँ तो मैं वो देख सकता हूँ जो वो लोग नहीं देख रहे. तो जो बॉसेस लोग हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन रखते थे और टारगेट ऐसे देते थे अपनी टीम को, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो टाइमलाइन में रिलैक्सेशन दे देंगे तो वो टीम ढीली पड़ जाएगी और वो काम अपने मर्जी से करेंगे. अपने वो जो काम उनको हफ्ते भर में होना है वो उसको महीना लगा देंगे. तो इसके लिए वो देते ही थे 2 दिन का टाइम. सॉरी प्लीज, somebody wants to say something. I couldn't see the name. Please go ahead. No, sir, आप बोलिए सर. I don't think anybody is. सर मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि I know. I can keep talking, but आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. और महुआ गुप्ता जी कुछ कहना चाह रही हैं. मिस्टर हाशमी, though I am from medical field, still I would like to know from your experience. I feel good, rather very good, and feel an urge to go out to help when others either discourage me due to their own fear or own understanding. I feel as if I'm happy doing that. Is it good or compulsive energy? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है. महुआ जी, मैं आपको ये बोलूँगा कि किसी की भलाई के बारे में सोचना कोई कंपल्सिव थॉट नहीं है. जो भी हमने पिछले 1 साल से अब तक देखा है, हमें जहाँ लोगों के पास पैसा था और ये था कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास ये है वो है, सब कुछ है, हम कर पाएंगे, आपने देखा होगा कि वो सब कुछ एज इट इज़ रखा रह गया और लोग ऑक्सीजन को, बेड को तरसते रह गए, पैसा देने के लिए तैयार थे, एंड देन कोई हेल्प उनको जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिल सकी. जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो पैसा था, कुछ भी काम नहीं आया. क्या काम आया? ऐसे वक्त में ऐसे लोगों ने हेल्प की जो कि जिनके पास कुछ भी नहीं था और वो बिल्कुल ऐसे फेयरलेसली घूम रहे थे, उसी स्पिरिट के साथ घूम रहे थे कि उनको कुछ करना है दूसरों के लिए. अब वो उसमें उन लोगों के पास एक बिलीफ था कि जब बुरा होना होगा तो किसी भी जगह हो जाएगा. उन्होंने जाके कर लिया. अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि आप अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरा है वो आपको करने ही नहीं देता. नहीं, अपने घर में रहिए, इट्स ओके, वी आर फाइन, विल मैनेज इट. आप आएंगे तो
हमारे जो इन्फेक्शन है आपको लग सकता है, या हो सकता है उनको ये भी डर है कि बाहर से जो भी कोई आ रहा है वो कितना हेल्दी है, वो कह तो रहा है हेल्दी है, लेकिन चूंकि असिम्प्टोमेटिक भी हैं लोग, तो वो सबको डर है। तो वहाँ पर आपको अगर कोई नहीं मिलना चाहता तो डोंट पुश। आप उनकी साइकी को समझिए, उनको सपोर्ट करिए। आप क्या कर सकते हैं फिर भी, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं घर में हूँ, मैं आपके पास नहीं आया, फिजिकली नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने एक अटेम्प्ट किया है आपको वो बताने के लिए कि आप अपने फियर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने नेगेटिविटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। यू शेयर दैट इंफॉर्मेशन, यू इम्पार्ट सम पॉजिटिव फीड। जो वो पॉजिटिव फीड आप उनको देंगे वो उनको स्ट्रेंथन करेगा इंटरनली। और इस वक्त वही ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैं एक क्विक स्टोरी भी बताता हूँ कि यहाँ पर सब लोग जो फिज़िकल हेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पर मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो रही है। और एक स्टडी में ये पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो इस दुनिया से चले गए वो हार्ट फेलियर से गए हैं। साइंस तो ये बता रही है हार्ट फेलियर से, लेकिन हार्ट फेलियर होने की वजह से फिजिकल इशू भी है, लेकिन एक मेंटल इशू भी सामने आया है कि उनके दिल में एक टाइम पे या तो डर आ गया बहुत ज़्यादा कि नहीं नहीं नहीं, ये इतना पावरफुल है, इसकी कोई रेमेडी नहीं है, कोई वैक्सीन अभी आया है, पता नहीं कितना इफेक्टिव है, कोई दवाई ही अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। नाउ इज़ माई फाइनल टाइम, आई हैव टू गो। द मोमेंट यू डिसाइड और somebody decides that I have to go, और उसका टाइम उसकी डेस्टिनी में लिखा है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे एक जो कहानी बताना चाह रहा था वो ये था कि देयर वाज समबडी हु वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, और उसको वो बड़े मजे में सो रहे थे जंगल में। वहाँ पर आपने भी शायद ये कहानी सुनी होगी, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, तो वीडियो देखा था, तो उसमें एक होल के अंदर से एक सांप निकला, द स्नेक केम आउट एंड उसने उनको बाइट किया। और जैसे उसको बाइट किया वो उठ के बैठ गए, सांप अंदर चला गया और उसकी जगह एक माउस बाहर आ गया। तो उसने देखा अरे ये तो माउस है जिसने मुझे बाइट किया है, स्टूपिड रैट, ऐसे करके वो दोबारा से सो गया। रैट की ईगो हर्ट हो गई, उसने कहा अरे ये बंदे को, ये बंदा मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने जल्दी से जाके उसको बाइट कर लिया, उसी आदमी को, और जल्दी से उस होल में घुस गया और स्नेक को पुश किया पीछे से। स्नेक बाहर आया, इतनी देर में वो बाइट की वजह से उस आदमी की फिर से आंख खुली, उसने देखा कि एक स्नेक बाहर आया है, और वो ये सोचकर कि मुझे एक स्नेक ने बाइट किया है, दैट फेलो डाइड इमीडिएटली बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेल हो गया उसका बेचारे का, और वो ही पास्ड अवे। सो it is not the virus all the time which is killing people. It is your own thoughts which are pulling you down. And this is a reason I'm stressing so much on the mental health. And trust me, if you are a positive person, if you have that compulsive energy to heal people, to help people, go out, reach out to them over the phone, over the video call, talk to them. जो मैंने एक अपनी स्लाइड में लिखा था कि शेयर योर फीलिंग, तो अगर वो आप वो इंसान बन जाए जो अपना शोल्डर आगे कर दे कि प्लीज क्राई ओवर माय शोल्डर, आई एम ऑल फॉर यू। सो बी ए शोल्डर फॉर समवन टू क्राई ऑन, हेल्प somebody. You can still, you don't have to go physically to people, you can still help. और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत सारी इस वक्त चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, कुछ ऐसे एनजीओ काम कर रहे हैं, आपके अपने एनजीओ काम कर रहे हैं। प्रसूनदा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे उन्होंने बताया था कि उन्होंने पिछले संडे इसलिए सेशन नहीं हुआ था कि उन्होंने स्लम्स में जाके बहुत सारे ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट। सो देयर आर पीपल हु आर डूइंग लॉट ऑफ गुड जॉब, देयर आर हेल्पिंग द नीडी, डू इट। हमारे फैमिली में भी जो स्टूडेंट्स हैं, यंग पीपल हैं, वो बड़े ऐसा काम कर रहे हैं आपस में। उन्होंने एक अपना स्टूडेंट का एक कम्युनिटी बनाई है, और वो किसी एनजीओ से कनेक्ट हो रहे हैं या खुद ही जाके लोगों के पास रीच आउट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और उनसे कह रहे हैं कि भाई जो हेल्प आपको चाहिए हम करेंगे। और फिर
जो जो अफ्लुएंट हैं, जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे जाके वो लोग मांग रहे हैं पैसा और वहाँ से डोनेशन ला के इनको दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो दूध ही बांट रहे हैं सुबह सुबह निकल के और प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो अगर आप बाहर निकल सकते हैं करिए। आई मीन यहाँ पर सोनू सूद जैसे एक्टर्स ने बहुत सारे बेंचमार्क क्रिएट कर दिए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। कुछ लोग फिजिकली बाहर जाके कर रहे हैं जो फियरलेस हो गए हैं। कुछ लोग अगर नहीं कर रहे हैं वो अभी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। मैंने एक स्लाइड में लिखा था फोर्स थॉट्स आर फोर्सेस ऑफ एनर्जी। आपके थॉट्स इतने ज़्यादा पावरफुल है ना, आप बैठे बैठे जो भी सोच रहे हैं वो सारा एनर्जी आप अगर पावरफुल है, पॉजिटिव है, तो आप यहीं बैठे बैठे प्रेयर करिए सबके लिए, सबके पास पहुंचेगी। पूरी यूनिवर्स के लिए प्रेयर करिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँगा, मंगवा जी और बाकी लोगों से भी कहूँगा कि मैंने खुद एक कैंपेन शुरू किया हुआ है ऑनलाइन, जो मैं सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैं परस्यू कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, जिसमें लोगों को मैं बुक ऑफ ब्लेसिंग्स क्रिएट करा रहा हूँ। तो जब मैं अपने सेशन करता था पहले भी, तो मैं हमेशा बोलता था लोगों को कि बुक ऑफ ब्लेसिंग लिखिए आप अपने, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो मैं कह देता था, वो सुन लेते थे, लेकिन हमारे साथ एक छोटी सा एक इशू ये है ह्यूमंस के साथ कि हमें अच्छी बातें पता है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जब हमें बीमार हो जाते हैं और अब पता है कि ऑफिस में बॉस पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि बीमार हो गए, टारगेट हमारा पता है कि हमें अचीव करना ही है हर हालत में, तो हम क्या करते हैं, क्रोसिन खाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। वो हम जल्दी से उस फिजिकल इशू को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेंटल इशू को हम पीछे कोल्ड शेल्फ कोल्ड बॉक्स में डाल देते हैं कि ठीक है कर लेंगे। ठीक बात है, बात अच्छी है, सुनने में अच्छी है, बट कर देंगे। आपने अभी इसी सेशन में देखा होगा कि बाकी सेशन जो पहले हुए हैं उसमें कितने पार्टिसिपेंट थे और इसमें कितने पार्टिसिपेंट हैं, यही इस बात का एक गवाही है, विटनेस है, कि टेस्टिमोनी है कि यहाँ लोग मेंटल हेल्थ से कितने ज़्यादा अवेयर हैं और कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। सो कमिंग बैक टू माई दिस थिंग, मैंने एक कैंपेन क्या किया है कि लोगों को मैं रोज़ाना एक पुराना थॉट देता हूँ। उनको एक कोई सॉन्ग, कोई वीडियो इंस्पायरिंग या कोई भी रैंडम कॉमेडी कोई क्लिप शेयर करता हूँ। अगर तिलक दादा यहाँ पर हैं तो वो रेगुलर फीड आ रही है उनको, तो वो जो भी उनको शेयर कर रहे हैं वो उसके अंदर एक कुछ कॉमेडी होती है, कुछ फनी सीन होता है या कुछ इंस्पायरिंग होता है, और या नहीं तो कोई अच्छा सूदिंग सॉन्ग होता है। और उसमें नीचे एक टास्क में देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्कूल डेज का आपको कोई एक मेमोरी रिकॉल करने के लिए बोला कि अपने उन टीचर्स को याद करिए जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ सिखाया। कुछ स्ट्रिक्ट थे, कुछ इजी गोइंग थे। तो वो जो स्ट्रिक्ट थे उनको हमने कभी अच्छा अप्रिशिएट नहीं किया, बोला कि यार इससे ख़राब टीचर हमारा कोई नहीं मिला, इसने हमारी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने रियलाइज़ किया कि वो स्ट्रिक्टनेस ने हमें बहुत कुछ सिखाया, कुछ डिसिप्लिन दिया, कुछ नॉलेज ऐसी दी जिससे हमें बहुत ज़्यादा आगे जाके सक्सेस मिली, कामयाबी मिली। तो वो एक मेमोरी रिकॉल कराता हूँ मैं, और उनको बोलता हूँ कि अब आपको एक टास्क है कि अब उन टीचर्स को आप कनेक्ट करिए सोशल मीडिया के थ्रू, या उनका आपके पास कोई कांटेक्ट है आप उनको फ़ोन करिए, उनको मिलिए या बात करिए सोशल मीडिया के थ्रू, उनसे कनेक्ट होइए और उनको एक्नॉलेज करिए। दिस इज़ द टाइम टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। उनको तो नहीं पता ना कि आपने कितना अच्छा महसूस किया या आप उनको कितना अच्छा उनके बारे में सोच रहे हैं। या अगर आपने बुरा भी सोचा, कोई ऐसा भी था टीचर जिसने आपके बारे में कभी अच्छा नहीं किया या आपको लगा कभी आपके बारे में अच्छा नहीं किया, तो आप उनको अभी भी ब्लेस कर सकते हैं, उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, उनको अभी भी एक्नॉलेज कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा, मेरा जो मिशन है उसका नाम है हैशटैग ब्रिंग बैक हेल्थ हार्मनी। अगर हर एक ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सके इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग काउंट करके और पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके, वो इतने पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। हम प्रेयर कर रहे हैं, वो भी इतनी पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग सब के सब अगर वो पावरफुल एनर्जी क्रिएट करने लगेंगे और दूसरों के साथ शेयर करने लगें, हम पहले खुद
अपने आप को अंदर चेंजेस लेकर आए, पावरफुल एनर्जी लेकर आए, उसको फिर दूसरे को शेयर कर दें। अपने नेटवर्क में जितने लोग हैं उनको बता दो, कुछ लोग फॉलो करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जितने लोग फॉलो करेंगे, अगर 100 में से 10 ने भी किया, उन 10 ने फर्दर 10 लोगों को वो शेयर कर दी पॉजिटिव एनर्जी, या 100 लोगों को कर दिया और उसमें से फिर 10 लोग मिल गए। ऐसे 10-10 करते करते अगर ये पूरी दुनिया में फैल गया और वहां पर पूरी दुनिया में सब लोग पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ गए, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये आपको इमेजिन करना चाहिए कि अगर सारे ह्यूमन बीइंग वो पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर जनरेट करेंगे, इतनी जबरदस्त पॉजिटिव वाइब्रेशन इस अर्थ पे जनरेट होगी कि जो भी नेगेटिव एनर्जी वो खत्म हो जाएगी। कैन यू बिलीव इट? प्लीज इमेजिन एंड प्लीज वर्क ऑन इट। इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप लोग जनरेट कर सकते हो, तो कोई अपने आप को ये ना समझे कि यार मैं एक इंडिविजुअल, मैं क्या कर सकता हूँ। आपके पास पावर ऑफ प्रेयर है, आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। और अगर आपने ऐसे अगर सोच के सरेंडर कर लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यू आर हेडिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, यू नीड टू स्टॉप इट योर सेल्फ, यूज ऑल दोज टेक्निक्स एंड exercises that I've told you today, but you have to divert your attention, divert your mind into doing something constructive. Okay, do something constructive, help somebody, reach out to somebody, उनको कुछ ऐसी बात बताओ कि उनको अच्छा महसूस आए। अगर किसी के चेहरे पे आप एक मुस्कुराहट भी लेकर आ गए, किसी की फैमिली में अगर कुछ गलत भी हो गया है, कोई चला गया है, तो मैं ये बोलूँगा उस वक्त कोई अटेम्प्ट मत करिए उसको कोई फनी वीडियो भेजने का। प्लीज डोंट डू, यू नो, it will be torture for that person. Please don't do this. Go easy with Thank that you. person. Yeah. So I think I Hamadji, said it. Yeah. Hamadji, there is one question from Mr. PK Basu. Yeah, please. I do not get continuous sleep for 8 hours. 2 or 3 breaks are there. So, any suggestion? I continuously, sorry. If I do not get continuous sleep for 8 hours. 2 or 3 breaks are there. सर, मैं ये बोलूँगा कि हमारा जो मैंने एक क्विक शुरू में बताया था कि हमारे ब्रेन में हमारे हेड में 2 ब्रेन है। एक हमारा राइट ब्रेन है और एक लेफ्ट ब्रेन है। एक उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, जो राइट ब्रेन है उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, और जो लेफ्ट ब्रेन है उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। सो मैं बोलता हूँ कि ये जो हमारा राइट ब्रेन है, दिस इज ऑलवेज राइट, एंड ये जो लेफ्ट ब्रेन है ये रॉन्ग ब्रेन है, ये फ्रॉड ब्रेन है, ये नॉटी ब्रेन है, और ये वो ब्रेन है जो सारे दिन आपको बात करता है। इट्स ए स्मॉल चैटर बॉक्स विच कीप्स टॉकिंग टू यू। The only time it shuts or it stops talking to you is the time when you go to sleep. Now, अगर आप रात में कई बार उठ रहे हैं, तो ये जो आपका नॉटी माइंड है, ये जो आपका रॉन्ग माइंड, जिसको मैं रॉन्ग माइंड बोलता हूँ, वो जो रॉन्ग माइंड है ये आपका बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो रहा है, आपने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है, तो जिसकी वजह से वो बीच बीच में उठ जाएगा। और जब भी आप मुझे वाउच करेंगे कि जब जब आपकी नींद खुलेगी तब तब ये आपका जो रॉन्ग ब्रेन है इमीडिएटली ये चैटर बॉक्स शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। इसके पीछे जो आपके दिन भर में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आप जिस तरह से थॉट अपने प्रोसेस कर रहे हैं, वो इसके पीछे रूट कॉज है। उस रूट कॉज को एड्रेस करिए, जिसके लिए मैंने कुछ टेक्निक्स बताई कि आप वो 3 टेक्निक्स नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की करिए। आप अपना जो प्लांट है, लव प्लांट लगाइए घर में, उसी को स्ट्रेंथन करिए, और जितने भी न्यूज़ हैं उनको कंट्रोल करिए, सोशल मीडिया पे अपना टाइम रिड्यूस करिए, और अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आइए, कुछ अपना डे शेड्यूल ऐसे कंस्ट्रक्टिव करिए कि आपको ये जो एंगेजमेंट है ड्यूरिंग द डे वो आपकी पॉजिटिव रहे। वो पॉजिटिव एनर्जी जब जनरेट होनी शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आपका जो ये राइट ब्रेन है ये स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। मैंने शुरू में कहा था, अब दोबारा कह रहा हूँ कि दिस इज द टाइम, पेंडेमिक इज द टाइम when you work on your spirituality, when you work on strengthening your inner self,
when you work on your faith. Open those books जो बड़े बड़े डस्ट आ गया है, जो होली बुक हैं, जो गीता का सार है, उसको पढ़िए रोजाना. और अगर पढ़ने में मैं ये जरूर कहूँगा कि जब आप रिलीजियस बुक खोल रहे हैं और उसके अंदर आपको पढ़ने के बाद या तो नींद आ रही है, तो वो एक अच्छी बात है. वो आपके ऊपर जो नींद आ रही है वो ऐसा है कि अब आपको पीस मिल रहा है. आपके माइंड को जब पीस मिलता है तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है. उस वक्त कितना भी इम्पोर्टेंट काम है आप सो जाइए. यू सेट असाइड ऑल दोज इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि आप ये भी याद रखिए कि जब हमारा आखिरी वक्त आएगा ना, तो तब भी हमें छोड़ के जाना होगा और एक वो इटर्नल स्लीप होगी. तो आपको अगर नींद आ रही है आप सो जाइए, छोड़ दीजिए वो काम, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको अगर रात को नींद नहीं आ रही है, अभी आ रही है, तो अभी यू कैच अप विद योर स्लीप. हाँ ये है कि ज़्यादा लंबे समय सोएंगे तो रात को आपको फिर परेशानी होगी. तो टेक ए नैप, अपना टाइमर लगाइए या किसी को बोल दीजिए कि टाइमर लगा दीजिए. 20 मिनट्स स्लीप इज आइडियल मोस्ट, मैक्सिमम 40 मिनट्स, उसके ऊपर मत जाइए. देन Okay. या सर द नेक्स्ट, मतलब बचपन में हम लोग तो सर स्कूल के किताब खोलने से ही, बुक्स पढ़ने से ही सो जाते थे. तो बात अभी अलग है थोड़ा. But anyway, I'll go to the next question from Santanu. I feel suffocated if any door is locked for some reason. Example, AC or the car door. ओके. Claustrophobia. यस सर, ये तो एक एक्चुअली एक इशू है जिसको आपको इसके पीछे साइंस है, और ये एक कंसर्न है जिसको आपको मेडिकली ट्रीट कराना चाहिए. यू नीड टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट. इसमें मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे मैं ये सारा दिन निकाल दूँगा आपको आज. लेकिन रिस्पेक्टिंग अदर्स के उनके भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ये कंसर्न है जिसको आप नेग्लेक्ट मत करिए. आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, और आप क्लॉस्ट्रोफोबिक अगर फील करते हैं, सफोकेटेड फील करते हैं, तो ये जो फोबिया है, ये फियर है, इसको आपको एड्रेस करना ज़रूरी है. सूनर द बेटर. और आप अगर अभी लग रहा है कि किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर सकते, थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, मैं आपको एक क्विक टिप दे देता हूँ कि आप यूट्यूब पे आप जाइए और वहाँ पर सिर्फ ये जो आपने क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि आई फील सफोकेटेड इफ एनी डोर इज लॉक्ड, सिर्फ इतना कीवर्ड डाल दीजिए, और आपको यूट्यूब में इतने सारे लोग सिखाएंगे, इतनी बढ़िया चीज़ें, एक्सपर्ट्स बहुत सारे हैं और फ्री में बताएंगे आपको. मेरे पास आएंगे तो मैं पैसे ले लूँगा आपसे. तो YouTube पे आप जाएंगे, आपको वो बड़े मज़े में फ्री में आपके अपने टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ें बता देंगे. और आप अगर मुझे कनेक्ट करेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, और आपको जो भी, बट आई विल बी चार्जिंग मनी फॉर दैट. सो आपके लिए फिर मैं बोलूँगा कि आप YouTube पे आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है. हाँ ये है कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा वाइजली स्कैन करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वो इमेंस नॉलेज अवेलेबल है वहाँ पर और फियर भी आ सकता है. तो यू हैव टू बी वेरी वाइज, एंड दिस इज द रीजन आई एम सेइंग अगेन दैट क्विक टिप में ना जाके लॉन्ग रूट लीजिए, थेरेपिस्ट को कंसल्ट करिए. थैंक यू सो मच. एनी अदर क्वेश्चन सर? I think we'll close the session, sir. Anyway, we have spent 1.5 hours almost. More than that. More than that. More than that. So Prasanda is angry with me, Shad. Sorry, sir. So thank you very much for giving us time, and BWCA is very much thankful to you, Bengal Pleasure, Welfare and Cultural Pleasure is Association, and we shall host you again, sir, sometime soon. My pleasure, So- sir. I'll be with you. So I'll end the webinar today. Thank you, everybody. Thank you, audience. Thank you, for the Ashmi. questions. Thank Ashmi you. sir, Thank you so much. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity today. And I thank Prasunda and Parthoda for this. I thank Tilak Da who introduced me and connected me with all of you. And I thank all the members of this organization, and I wish you all the best. May you have all the success, and you live in abundance, and you live peacefully with healthy and wealthy mind. All the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ashmi ji, thank you, and
this is Mr. Alok Bhumik, our president, BWCA president. So, hi, sir. He himself is responsible Thank here. you. Thank you. Partho, if you permit me, I can just. Yeah, please, sir. Please, Dada, please go ahead. So I must thank Hamid Hashmi ji for such a wonderful presentation today of stress management. What we have learned, the takeaway, as far as I am concerned, is that basically stress management is nothing but handling your mind. Absolutely. And stress is nothing but an extra limb or an appendage, which you can, undesirable appendage, which you can handle by handling your mind. And you have shown us various methods by which we can handle mind. Thank you very much for this session. To the participants, I must profusely thank all of you. This is the fourth webinar that BWCA has organized. Prior to that, we had 3 webinars consecutively. Every Sunday we have been organizing, and the takeaways in all the 3 webinars, including this one, the 4 webinars, were very good, very, very informative. We have learned, we are educated, much better educated today about managing COVID, about telemedicine. The first webinar was about 3 weeks ago, when Dr. Neelam Roy and Dr. Bhattacharya told us, enriched our knowledge and told us the COVID appropriate behavior. Then we had a webinar where I think Dr. Deepti Gujral Shaha told us, about telemedicine, also told us about the fact that, we shouldn't do self-medication. I think Dr. Shamik Bhattacharya that day also told us, in fact, I didn't know that RML has a telemedicine OPD, which I came to know only on that day. And last week also we had an excellent webinar of emotional well-being, where many of our participants, our own members and society people, they have shared their experience. The takeaway was, in times of crisis, stay isolated but remain connected with the society. And today we have learned about the stress management. I think I must take this opportunity before I close the session to profusely thank all the COVID support team of BWCA, Proshun, Partho, Shantanu, and so many other people. I mean, the risk of taking names is that you may, sort of miss somebody. And I think they have done a marvelous job. I think if I were in a stage physically, I would have given a standing ovation. But I think all participants and those who are not participating today, but have participated in the past, they are all appreciating the huge effort made by our COVID support team. And I would definitely this is a good encouragement to us also in BWCA Executive Committee and the COVID support team, and it gives us a huge motivation to do similar things in future as well. So with this, I would like to close this session. Alokda, just one statement. Since we have opening up from Monday, so we must be back to our guard against COVID, so that we don't see the third wave. So again, mask, social distancing, and sanitization of hands, it has to be followed, because it is always easier to wear the face mask than the oxygen mask. Yeah. Remain in that guard, and guard is always, all the time, every time, and this time. So we must defeat the third wave. So with that punchline, thank you, Dr. Shomik. With that punchline, let us close this session. Thank you very much, Hashmi ji, and thank you all. Thank you so much. You wanted to say something? No. I just wanted to thank Hamid ji. Thank you so much. Thanks. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thanks.